हमारे अस्तित्व के हर पल में हम जानकारी की एक सिम्फनी में डूबे हुए हैं। रोशनी, आवाज, स्पर्श, गंध, स्वाद, ये हमारी वास्तविकता के मूल तत्व है। लेकिन हम, जीवित प्राणी, अपने आसपास की इस जटिल दुनिया को वास्तव में कैसे महसूस करते हैं? और जो मशीनें हम बनाते हैं, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता हम बनाते हैं, वे अपने वातावरण को कैसे समझने की कोशिश करती है? सब कुछ जानकारी से शुरू होता है। इसे इकट्ठा करना, इसकी व्याख्या करना और इस पर प्रतिक्रिया देना। अरबों सालों से पृथ्वी पर जीवन सही बोध की एक अथक, विकासवादी खोज में लगा हुआ है। सबसे सरल, एक कोशिकीय जीव से जो अपने रासायनिक परिवेश में परिवर्तनों का पता लगाता है, मानव मस्तिष्क की लुभावनी जटिलता तक, जीवन इनपुट का निर्विवाद उस्ताद है। प्रकृति के प्रोटोटाइप में आपका स्वागत है। प्राकृतिक दुनिया की लुभावनी सरलता की एक यात्रा। यहां हम अरबों साल के विकास में पूर्ण किए गए अविश्वसनीय डिजाइनों का अनावरण करेंगे और यह खोजेंगे कि मानवीय नवाचार न केवल जीवन के सबसे महान इंजीनियरों से प्रेरित है, बल्कि सक्रिय रूप से उनसे सीख रहा है। इस पहले एपिसोड में हम इनपुट सिस्टम की रोमांचक दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। अपने ही शरीर पर विचार करें। आपकी आंखें, आपके कान, आपकी त्वचा का विशाल विस्तार, आपकी नाक, आपकी जीभ, हर एक जैविक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। एक परिष्कृत सेंसर जो आपको जानकारी की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला इकट्ठा करने और वास्तविकता का समृद्ध, जीवंत विवरण में अनुभव करने की अनुमति देता है। लेकिन ये जैविक चमत्कार हमारे सबसे उन्नत कैमरों, सबसे संवेदनशील माइक्रोफोनों या सबसे सटीक टच सेंसरों के मुकाबले वास्तव में कैसे खड़े होते हैं? उनके प्रदर्शन, उनकी स्पेक्स की सीधे तुलना करने से हम क्या सीख सकते हैं? आइए इस खोज पर निकल पड़े। शायद सबसे प्रतिष्ठित और सीधा दिखने वाला तुलना, मानवीय आंख बनाम आधुनिक कैमरा। पहली नजर में उनकी मौलिक संरचनाएं आश्चर्यजनक रूप से समान दिखती है। दोनों प्रणालियां आने वाली रोशनी को केंद्रित करने के लिए एक लेंस का उपयोग करती है। एक एपर्चर, आपकी पुतली, या कैमरे का डायाफ्राम, जो अंदर आने वाली रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करता है, और एक सेंसर, आपकी आंख में रेटिना या कैमरे में डिजिटल सेंसर, जो उस रोशनी को पकड़ता है और उसे एक छवि में परिवर्तित करता है। लेकिन यहीं पर सतही समानताएं अक्सर समाप्त हो जाती है और यहीं पर असली जैविक जादू शुरू होता है। मानवीय आंख में लगभग अविश्वसनीय डायनेमिक रेंज होती है। इसका अनुमान 20 से 24 एफ-स्टॉप लगाया जाता है, जिससे यह गर्मी के दिन की चकाचौंध भरी चमक से लेकर मंद रोशनी वाले कमरे की सूक्ष्म बारीकियों तक तुरंत अनुकूलन कर पाती है। कैमरे से वास्तविक समय में ऐसा करने की कोशिश करें, सेटिंग्स से छेड़छाड़ किए बिना या कई एक्सपोजर को मिलाकर। हमारे सबसे अच्छे पेशेवर कैमरे, यहां तक कि उन्नत हाई डायनेमिक रेंज (HDR) तकनीक के साथ भी, आमतौर पर 14 से 15 एफ-स्टॉप हासिल करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण आंतरिक अंतर है। आधुनिक कैमरों ने वास्तव में अविश्वसनीय प्रगति की है। मेगापिक्सेल की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो हमेशा अधिक विस्तृत छवियों का वादा करती है। उन्नत HDR एल्गोरिदम उन्हें आंख की डायनेमिक रेंज के करीब जाने के लिए कई एक्सपोजर को संयोजित करने की अनुमति देते हैं। फिर भी वे अभी भी सूक्ष्म बारीकियों, सहज संदर्भ जागरूकता और वास्तविक समय में अनुकूलनशीलता के साथ संघर्ष करते हैं, जिसे मानवीय आंख अपने मस्तिष्क के साथ मिलकर आसानी से पकड़ लेती है। शुद्ध डेटा पर विचार करें। यदि आप मानवीय आंख के पूरे दृश्य क्षेत्र को कच्चे पिक्सेल के संदर्भ में मापते हैं, तो यह एक आश्चर्यजनक 576 मेगापिक्सल के बराबर होगा। हालांकि हम उस सभी विवरण को समान रूप से संसाधित नहीं करते हैं। हमारी केंद्रीय दृष्टि, फोविया, वह जगह है जहां हम अधिकतम तीक्ष्णता प्राप्त करते हैं। और यह हमें दृष्टि के अनसुने नायक तक ले जाता है, मस्तिष्क। यह सिर्फ डेटा रिकॉर्ड करने वाला एक निष्क्रिय सेंसर नहीं है, यह एक वास्तविक समय, अविश्वसनीय रूप से कुशल प्रसंस्करण पावर हाउस है। आंख निरंतर, तरल धारणा के लिए अनुमानित 10 से 12 फ्रेम प्रति सेकंड पर दृश्य जानकारी को संसाधित करती है, लेकिन यह 60 FPS या इससे भी अधिक दर पर अचानक चमक जैसे परिवर्तनों का पता लगा सकती है।
मस्तिष्क बिना किसी परेशानी के अंतराल को भरता है। यह आपकी दृष्टि को स्थिर करता है, तब भी जब आप दौड़ रहे हों या आपका सिर हिल रहा हो, और यह जटिल दृश्यों को तुरंत व्याख्या करता है, बिना किसी सचेत प्रयास के चेहरों, वस्तुओं और भावनाओं को पहचानता है। यह सब जबकि आपके मस्तिष्क का दृश्य कॉर्टेक्स केवल 1 वॉट का एक छोटा सा अंश ही खपत करता है। एक उच्च रिजोल्यूशन कैमरा सेंसर अपनी प्रोसेसिंग यूनिट के साथ कई वॉट खपत करता है और महत्वपूर्ण शीतलन की आवश्यकता होती है। जैविक दृष्टि की ऊर्जा दक्षता वास्तव में बेजोड़ है। जैविक दृष्टि के ठीक यही अंतर्निहित फायदे हैं जिनका अब इंजीनियर प्रेरणा के लिए लगन से अध्ययन कर रहे हैं। एक कीट की अनूठी संयुक्त आंख के बारे में सोचें। एक अकेला लेंस नहीं, बल्कि हजारों छोटे व्यक्तिगत लेंस मिलकर लगभग एक विस्तृत, विकृति-मुक्त दृश्य प्रदान करते हैं। यह जैविक चमत्कार सीधे नए वाइड एंगल कैमरों और रोबोटिक्स के लिए अत्यधिक विशिष्ट विजन सिस्टम के विकास को प्रेरित कर रहा है। या रात में सक्रिय रहने वाले जानवरों की अविश्वसनीय कम रोशनी वाली दृष्टि पर विचार करें। उनकी आंखें अति संवेदनशील, कम रोशनी वाले सेंसर के लिए प्रोटोटाइप है, जो ऐसी परिस्थितियों में देख सकते हैं जहां मानवीय आंखें और अधिकांश पारंपरिक कैमरे पूरी तरह से अंधे होंगे। सुरक्षा बढ़ाने के लिए तैनात उन्नत निगरानी प्रणालियों से लेकर अगली पीढ़ी के स्मार्टफोन कैमरों तक जो किसी भी स्थिति में शानदार विवरण कैप्चर करते हैं, मानवीय आंख और वास्तव में प्रकृति के सभी ऑप्टिकल चमत्कार, ऑप्टिकल नवाचार के लिए अंतिम प्रोटोटाइप बने हुए हैं, जो बेहतर दृश्य बुद्धिमत्ता की हमारी खोज का मार्गदर्शन करते हैं। रोशनी की दुनिया से अब हम ध्वनि के अदृश्य कंपन की ओर बढ़ते हैं। हमारे कान आश्चर्यजनक रूप से जटिल जैविक माइक्रोफोन है, किसी भी स्टूडियो उपकरण से कहीं अधिक जटिल। एक स्वस्थ मानवीय कान आमतौर पर आवृत्तियों की एक विशाल श्रृंखला का पता लगा सकता है, 20 हर्ट्ज की गहरी गड़गड़ाहट से लेकर 20,000 हर्ट्ज की तीखी चीख तक। लेकिन उनका असली चमत्कार उनकी संवेदनशीलता में निहित है। वे परमाणु के व्यास से भी कम वायु अणुओं के सूक्ष्म विस्थापन के बराबर ध्वनि दबाव भिन्नताओं का पता लगा सकते हैं। यह लगभग अकल्पनीय है। फिर भी हमारे कान सिर्फ ध्वनि का पता नहीं लगाते, वे व्याख्या के स्वामी हैं। वे ध्वनि को उल्लेखनीय सटीकता के साथ स्थानीय बनाते हैं, जिससे हम त्रिविमीय स्थान में उसके स्रोत का पता लगा सकते हैं। वे बिना किसी प्रयास के पृष्ठभूमि के शोर को फिल्टर करते हैं, जिससे हम एक भीड़ भरे कमरे में बातचीत पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और शायद सबसे अनोखा, वे हमें आवाज में लहजे और उतार चढ़ाव के माध्यम से व्यक्त मानवीय भावना की सूक्ष्म बारीकियों को समझने में सक्षम बनाते हैं, एक ऐसा कारनामा जो अभी भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की समझ से काफी हद तक परे है। लेकिन प्रकृति के ऑडियो इंजीनियर और भी आगे जाते हैं। चमगादड़ पर विचार करें। ये निशाचर शिकारी आश्चर्यजनक सटीकता के साथ एकोलोकेशन का उपयोग करते हैं। वे उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे उत्सर्जित करते हैं और अपने पर्यावरण का एक वास्तविक समय त्रिविमीय ध्वनि मानचित्र बनाने के लिए गूंज की व्याख्या करते हैं, जिससे वे पूर्ण अंधेरे में शिकार कर सकते हैं। एक चमगादड़ कई मीटर दूर से मच्छर के आकार के कीट का पता लगा सकता है, और यहां तक कि उनकी गूंज के हस्ताक्षरों में मिनट भर के बदलावों के आधार पर विभिन्न कीट प्रजातियों में अंतर कर सकता है। डॉल्फिन पानी के नीचे नेविगेशन और शिकार के लिए एक समान, अविश्वसनीय रूप से परिष्कृत सोनार सिस्टम का उपयोग करती है। हमारी मशीनें अनुप्रयोगों की एक विशाल श्रृंखला के लिए माइक्रोफोनों पर निर्भर करती है, बुनियादी वॉयस असिस्टेंट से लेकर अत्यधिक संवेदनशील वैज्ञानिक मापों तक। जबकि उच्चस्तरीय स्टूडियो माइक्रोफोन तकनीकी रूप से हमारी आवृत्ति सीमा से अधिक हो सकते हैं, मानवीय कान की ध्वनि को 1 डिग्री के भीतर स्थानीय बनाने की क्षमता और सूक्ष्म टिम्बर परिवर्तनों और भावनात्मक संकेतों को समझने की इसकी बेजोड़ क्षमता अधिकांश एकल माइक्रोफोन प्रणालियों द्वारा काफी हद तक बेजोड़ बनी हुई है। सोनार तकनीक, जिसे पहली बार पानी के नीचे पता लगाने के लिए विकसित किया गया था, सीधे प्रकृति की इकोलोकेशन की नकल करती है। हालांकि मौजूदा कृत्रिम सोनार प्रणालियों में अक्सर वास्तविक समय, वस्तु विशिष्ट स्थानिक मानचित्रण और गतिशील अनुकूलनशीलता का अभाव होता है, जैसा कि चमगादड़ और डॉल्फिन जटिल, हमेशा बदलते परिवेश में प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक उल्लू की शांत उड़ान ध्वनिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। उसके पंखों की अनूठी संरचना
उनकी मखमली सतह और दांतेदार किनारों के साथ उल्लू को वस्तुतः बिना किसी ध्वनि के उड़ने की अनुमति देती है, जिससे उसे शिकार का एक बेजोड़ लाभ मिलता है। इस जैविक रहस्य ने सीधे उन्नत शोर कम करने वाली सामग्री के विकास को प्रेरित किया है, शांत विमानों से लेकर अधिक कुशल पवन टरबाइनों तक सब कुछ के लिए, जिसका उद्देश्य ध्वनिक प्रदूषण को कम करना है। और चमगादड़ की इकोलोकेशन की अविश्वसनीय सटीकता स्वायत्त वाहनों और रोबोटिक्स के लिए उन्नत बाधा पहचान प्रणालियों के विकास को सीधे प्रभावित कर रही है, जिससे वे कम दृश्यता की स्थिति में भी अभूतपूर्व सटीकता के साथ अपने परिवेश को सुन और नेविगेट कर सकते हैं। ध्वनिक सेंसरों और नेविगेशन सिस्टम की अगली पीढ़ी ध्वनि की प्रकृति की महारत से बहुत अधिक प्रेरणा ले रही है, इसकी अनुकूलनशीलता और सूक्ष्म व्याख्या को दोहराने की कोशिश कर रही है। हमारी प्राथमिक इंद्रियों का अंतिम सेट स्पर्श, गंध और स्वाद को कवर करता है। ये अंतरंग, रासायनिक और भौतिक डिटेक्टर है जो सीधे संपर्क के माध्यम से दुनिया को वास्तव में जीवंत करते हैं। उदाहरण के लिए, मानवीय उंगली का सिरा एक आश्चर्यजनक रूप से संवेदनशील उपकरण है। यह 13 नैनोमीटर जितनी सूक्ष्म सतह की अनियमितता का पता लगा सकता है, जो मकड़ी के रेशम के एक तार से भी पतला है। माइक्रोस्कोपिक भेदभाव का यह स्तर कुछ ऐसा है जिसे हमारे सबसे उन्नत रोबोटिक ग्रिपर्स और हैप्टिक सेंसर अभी भी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, अक्सर बहुत कम निपुणता के साथ। फिर नाक है। मानवीय नाक उल्लेखनीय है, जो हवा के 1 ट्रिलियन अणुओं में एक गंध के एक अणु का पता लगाने में सक्षम है। लेकिन इसकी तुलना कुत्ते की सूंघने की क्षमता से करें, जो कई गुना अधिक संवेदनशील है, एक आश्चर्यजनक 10,000 से 1,00,000 गुना अधिक तीव्र। और हमारी जीभें, हजारों स्वाद कलियों से सजी हुई, स्वादों की एक जटिल सिम्फनी में अंतर करती है। मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, उमामी जटिल रासायनिक प्रोफाइल को व्यक्तिपरक अनुभव में संसाधित करती है। मशीन की दुनिया में, हम वास्तविक प्रतिक्रिया बनाने के लिए हैप्टिक सेंसरों का उपयोग करते हैं, गेमिंग में अनुभवों को बढ़ाते हैं, या रोबोटिक सर्जरी के लिए महत्वपूर्ण स्पर्श संबंधी जानकारी प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नाक या ई-नाक को सुरक्षा के लिए गैसों को सूंघने, विस्फोटकों का पता लगाने या सांस में बीमारी के निशान की पहचान करने के लिए विकसित किया जा रहा है। तो दृष्टि की आश्चर्यजनक स्पष्टता से लेकर सुनने की गहरी सटीकता तक और स्पर्श, गंध और स्वाद की अंतरंग संवेदनशीलता तक प्रकृति ने अरबों वर्षों के परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से अंतिम इनपुट सिस्टम तैयार किए हैं। जबकि मशीनें तेजी से आगे बढ़ रही है, धारणा के अविश्वसनीय कारनामे प्रदर्शित कर रही है, वे केवल नकल नहीं कर रही है, वे प्रकृति के डिजाइनों के पीछे के मौलिक सिद्धांतों को गहराई से समझ रही है। अगर आप प्रकृति के सेंसरों में इस गहरी खोज से मेरी तरह ही चकित हुए हैं, तो कृपया लाइक बटन दबाने के लिए एक पल निकालें और सदस्यता लेना सुनिश्चित करें, ताकि आप इस अविश्वसनीय श्रृंखला का कोई भी हिस्सा न चूकें। हमारे अगले एपिसोड में प्रतिक्रियाकर्ता, प्रकृति के आउटपुट सिस्टम, हम यह पता लगाएंगे कि जीवित जीव उन सभी इनपुट के जवाब में कैसे चलते हैं, कार्य करते हैं और संवाद करते हैं।